इसके कुछ ही मीटर की दूरी पे यहाँ पे देखेंगे तो ये गंगा का बाढ़, गंगा नदी एकदम पास। और मैं कहूँ डेरे को, जो डेरा है किसानों का, उसको एकदम लीलने के लिए, डेरे को लील सकता है ये बाढ़। और देख रहे हैं जो मेरे कैमरामैन है, अगर जलकुंभियों को दिखाएं, ये जलकुंभी ट्रेन की बोगी की तरह, जैसे मालगाड़ी होती है कई किलोमीटर तक ये मालगाड़ी, मैं कहूँ जब वो अपने ट्रैक पे चलती है, उसी तरीके से हरी हरी, मैं कहूँ एक राजा या सम्राट की मुकुट की तरह एकदम ये जलकुंभियाँ, मैं कहूँ लगातार, मैं कहूँ कई किलोमीटर तक ये आकर सफ़र तय कर रही हैं। किसान होता है दो चार, लाचार, हताश, बाढ़ करता है उसको परेशान। बहलोलपुर के ठीक पास मैं इस समय खड़ा हूँ, ग्राउंड से मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा बगल में दिखा दें तो यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये डेरा जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे मवेशी रहते हैं और किसान भी यहाँ पे रहते हैं, परिवार भी रहता है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे गाय है, भैंस है, यहाँ पे बकरियाँ भी आपको दिख रही हैं। ग्राउंड से जो मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ बहलोलपुर के, अगर बगल में आप देखें तो ठीक यहाँ पे देखें ये डेरा है, ये डेरा है जहाँ पे गाय, भैंस, बकरी, मवेशी, पेड़ पौधे लगे हैं। लेकिन ठीक इसके कुछ ही मीटर की दूरी पे यहाँ पे देखेंगे तो ये गंगा का बाढ़, गंगा नदी एकदम ठीक पास में है। मैं कहूँ कि 10 मीटर के एकदम पास। और मैं कहूँ डेरे को, जो डेरा है किसानों का, उसको एकदम लीलने के लिए, एकदम लील सकता है ये बाढ़, इस डेरे को लील सकता है ये बाढ़। और ठीक सामने आप जलकुंभियों को देख रहे हैं, जलकुंभियाँ, बहुत सारी जलकुंभियाँ हैं। मैं बात भी करूंगा किसानों से जो यहाँ पे फसलें भी हुई हैं बर्बाद, डेरे के लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा चंदन कुमार नाम है सर। चंदन जी, अगर मैं आपसे कहूँ एकदम आपके डेरे के समीप पानी है और मवेशी भी हैं, दिक्कतें क्या क्या है? बहुत सी दिक्कत है साहब, हम लोग को बहुत बड़े बड़े आते हैं सब जानवर, हम लोग को बहुत झेलना पड़ता है। बाद में देख लिए कि कितना दूर 10 मीटर बगल में गंगा। हम ये कहें कि जब बाढ़ आती है तो बहुत सारे ऐसे, मैं कहूँ जंगली जानवर और बहुत कुछ ऐसा है जो कि बहुत कुछ है जो दिक्कतें आ जाती हैं। जी बहुत दिक्कत आती है, हम लोग को बहुत दिक्कत आती है सर। हम लोग इतना झेलते हैं ना कि अब हम ही लोग जान रहे हैं। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? सतीश। सतीश जी, क्या कहेंगे आप? बाढ़ के पानी में कहूँ डेरे के एकदम समीप है, आप क्या कहेंगे? बाढ़ से बहुत नुकसान हो रहा है, यहाँ पर फसलें नष्ट हो गई है, सांप भी आते हैं, मगरमच्छ भी आते हैं और काफ़ी जानवर भी आते हैं। डेरे में रहने में परेशानी आ रही है, हम पशुओं को भी, बच्चों। ये देख रहे हैं आप, ये जो बाढ़ है और ठीक बाढ़ के पानी के ठीक बगल में ये डेरा है। लेकिन जब पानी आ जाता है तो यहीं से मैं कहूँ बनसुअरा जैसे जानवर भी आ जाते हैं, जिनके ऊपर बनसुअरा जैसे जानवर आ जाते हैं, जिनके सर के ऊपर छोटी छोटी सींग होती है, खतरनाक। मैं कहूँ बच्चे भी रहते हैं और बनसुअरा काफ़ी परेशान करते हैं। अगर बनसुअरा आ जाएगा, गांव में आते हैं, गंगा के किनारे की जो गांव हैं, जो लोग पीड़ित हो जाते हैं, उनके लिए बड़ा ये चैलेंज बन जाता है। ठीक सामने मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, मेरे ठीक सामने आप देख रहे हैं तो ये शहर है गाजीपुर का, ये शहर है गाजीपुर का। और यहीं से मैं कहूँ बगल में आप देख पा रहे हैं, बड़े पुल को देख रहे हैं, लेकिन गंगा के किनारे अब देखिए मेरे ठीक सामने जो मेरे कैमरामैन है, अगर दिखा दें, अब जलकुंभियाँ आपको दिख रही हैं। ये जलकुंभियाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ। लगभग कितने किलोमीटर दूर से ये इलाहाबाद, वाराणसी का सफ़र तय करते हुए एक मालगाड़ी के, ट्रेन के डिब्बे की तरह ये मालगाड़ी जैसी, मैं कहूँ मालगाड़ी जैसा एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से ये देखिए जलकुंभियाँ आपको दिख रही हैं। लेकिन ग्राउंड से ये मेरा प्रयास है, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये एक डेरा है, किसान का डेरा है, बहलोलपुर का गांव है। लेकिन ठीक पीछे यहाँ पे पानी दिख रहा है और निश्चित ही किसान यही चाहता है कि पानी रुक जाए, पानी न आए, उसे दिक्कतों का सामना न करना पड़े, जिससे किसान होता है दो चार, लाचार, हताश, बाढ़ करता है उसको परेशान। बाढ़ आई, किसान हो जाते हैं परेशान। अब किसान के लिए भी ये सोचने का समय हो जाता है, प्रशासन भी अपने हैं अलर्ट मूड पर। मिलूंगा फिर एक बार किसी और गांव में जनहित की समस्या के साथ। जिस गांव में आई है बाढ़, वहां से मैं दिखाऊंगा आपको खबर। मिले रहिए हमारे, बने रहिएगा हमारे साथ। मैं सुशील तिवारी, जय हिंद। आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये देखिए गंगा के किनारे, एकदम गंगा के किनारे जो बाढ़ के पानी के ठीक ऊपर
मैं कहूँ मुकुट की तरह, जैसे राजा महाराजाओं को पहले मुकुट होता था, उस मुकुट की तरह वो मुकुट की तरह राजा की जलकुंभियाँ, हरी हरी जलकुंभियाँ आपको दिख रही हैं, किसान के खेतों में आ रही हैं। और किसानों की परवल की खेती की अगर मैं बात करूं, गाजीपुर ज़िले में तो किसान ये खेती करते हैं, लाखों रुपए इसमें ज़ाया होता है, लेकिन वो फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। किसानों के चेहरे पे गहरी निराशा, हताशा। बाढ़ आई, बाढ़ खूब आई, लेकिन जब बाढ़ ने किया किसान के खेतों में प्रवेश, फिर चेहरे हुए हताश और आंखें हुई नम किसान की, क्योंकि फसलें हो गई बर्बाद। पानी बेशक बाढ़ का जो पहले बढ़ा था वो रुका, कम हुआ, लेकिन फसलों का क्या, जो फसलें हुई बर्बाद। किसान आ गए हैं सड़क पे, क्योंकि उन फसलों से वो अच्छा मुनाफा कमाते थे। इस समय सीधा मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं वो गाजीपुर का शहर है, और शहर के ठीक सामने के जो इलाके, गंगा के किनारे के जो गांव होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। और खुदाई भरा, कष्टकारी भरा बाढ़ की ये ताज़ा अपडेट क्या है हालात ग्राउंड से। फिर मिलूँगा किसी और गांव में जहां पे गंगा का पानी आया है। जय हिंद।